Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Today Javed Aziz is standing in front of you to talk to parents specially. आज मैंने सोचा कि वालिदैन से कुछ बात की जाए. जब मैं वालिदैन का वर्ड यूज करता हूँ तो इसका मतलब है कि वालिदैन सिर्फ पैदा करने वाले वालिदैन नहीं, आपके रूहानी वालिदैन भी, टीचर्स भी. हमें बच्चों से बहुत सी शिकायत रहती हैं. इसको मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादातर, बिकॉज दिस इज़ नॉट प्रैक्टिस फॉर स्पोकन इंग्लिश, तो मैं कोशिश करूँगा ताकि हर वालिदैन मेरी बात को अच्छे से समझ सके. हम आज का मेरा टॉपिक जो रखा है वो लिखा है हेल्पिंग आवर चिल्ड्रन. अपने बच्चों की मदद करें. हमारे बच्चों को मदद की ज़रूरत है? पहला सवाल ये उठता है. बिल्कुल है. 36 साल 36 इयर्स एजुकेशन में गुजार के मैंने बहुत से इंस्टीट्यूशंस में काम किया. बहुत से लोगों को प्राइवेट बच्चों को ट्यूशन्स पढ़ाई. बहुत सी फैमिलीज से घरों पे मिला. स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ के बच्चों तक रिलेशन रहा. अपनी फैमिली के बच्चे, उनकी प्रॉब्लम्स अगर हम देखें तो सबकी प्रॉब्लम बच्चों की रिलेट करती है. हम उन्हें प्रॉब्लम नहीं समझते. हम ये समझते हैं कि हमारा बच्चा एक मसला है हमारे. हम अगला रीज़न ये देते हैं आज की जनरेशन ऐसी है. क्या मतलब है? जब हम छोटे थे तो हम कुछ और थे, हम एलियंस थे या कुछ डिफरेंस था हमें. नहीं, जनरेशन का फर्क नहीं है. फर्क जनरेशन का नहीं है. फिर तरबियत का फर्क होगा. क्या मतलब? हम अच्छी तरबियत नहीं करते अपने बच्चों की? नहीं, ये बात भी नहीं है. हम तरबियत भी वैसे ही करते हैं जैसे हमारे माँ बाप ने और हमारे बड़ों ने की. हाँ, वो हमसे बेहतर ज़रूर थे, लेकिन जब हम छोटे थे तो वो भी हमारी तरह यंग थे. वो भी हमारी तरह माँ बाप थे. पहली बार एक बर्थ उनके घर भी हुई थी और वो पहले बच्चे को भी उन्होंने पाला था. तो तरबियत उन्होंने भी की, तरबियत हम भी करते हैं. फिर ये कौन से मसाइल हैं जो हमारे बच्चों को, जहाँ हमारे बच्चों को हेल्प है? सबसे पहले तो हम चंद मसाइल जो डिस्कस करना चाहें, जो हर फैमिली में तकरीबन मेजॉरिटी लोग सॉरी टीचर्स भी, रूहानी वालिदैन भी और वालिदैन भी यही मसले बताते हैं बच्चों के बारे में. आपने अमूमन पेरेंट टीचर मीटिंग में देखा होगा. आपने ये देखा होगा कि फैमिली में जब बैठते हैं जो बड़े होते हैं उनसे शिकायत की जाती है. बच्चों की शिकायत ही की जाती है कि हमारा बच्चा तंग बहुत करता है. पहला मसला, डिस्टर्ब बहुत करता है, बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग चाइल्ड. पहला मसला. दूसरा मसला बताते हैं, झूठ बहुत बोलता है हमारा बच्चा. अच्छा, ये 5 फिंगर्स आर नॉट इक्वल. 5 उंगलियां बराबर नहीं होती. मैं सब बच्चों के बारे में नहीं कह रहा, लेकिन मेजॉरिटी बच्चों को स्कूल्स में टीचर्स और घर पे बच्चे, ये वो शिकायत, वो मसाइल हैं बच्चों के जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ. फिर कहते हैं झूठ बहुत बोलता है, अ लायर चाइल्ड, झूठा बच्चा. फिर कहते हैं पुअर सेल्फ एस्टीम, खड़ा होकर बात ही नहीं कर सकता. किसी के सामने जाता है तो टांगें कांपने लग जाती हैं. घर पे चह चह करता है, बाहर जाके तो आवाज नहीं निकलती. क्लास में तो बड़ा उछलता है, टीचर के सामने तो बड़ा तंग करता है. बाहर से कोई और आ जाए, सवाल पूछ ले तो जान निकल जाती है. सेल्फ एस्टीम नहीं है उसमें, यानी कॉन्फिडेंस नहीं. फिर कहते हैं इसी में लेस कॉन्फिडेंट. कॉन्फिडेंस का मसला है सेल्फ एस्टीम. सेल्फ एस्टीम बेसिकली हम इसको थोड़ा सा इससे जुदा करूंगा कॉन्फिडेंस से. कॉन्फिडेंस तो आप सबने समझ लिया कि उसके अंदर अपनी बात करने का वो. सेल्फ एस्टीम हम कहते हैं कि अपनी बात करके अपनी मतलब खुद पे फख्र नहीं करता, दूसरों से खुद को कमतर समझता है. ये होती है सेल्फ एस्टीम. जब मैं कोई बात करूं और मैं कहूँ नहीं यार, मुझसे तो बहुत से लोग ज्यादा
बात करने वाले हैं, मैं अगर यहाँ बात करूंगा तो मेरी बात कौन सुनेगा? तो इट मीन्स कि मेरे में सेल्फ एस्टीम की कमी है। कॉन्फिडेंस ये है कि मैं बात करूं और पसीने साफ करूं और वो, तो ये डिफरेंस है। फिर मैं अपने बच्चे को दुनिया की हर चीज लेकर देती हूँ, लेकिन पता नहीं क्या बात है, उसको दूसरों की चीजें बहुत पसंद आती हैं। खिलौने उसके पास दुनिया जहां के होंगे, लेकिन वो पसंद दूसरों के खिलौने करेगा। एक ये बहुत बड़ा मसला है बच्चों का, वालिदैन का, सॉरी बच्चों का नहीं, वालिदैन का मसला कि मेरे बच्चे को अपनी चीज पसंद नहीं आती, दूसरों की चीजें खींचता रहता है, उनकी चीजों की तारीफ करता है। एक मसला है, डरपोक है, कावर्ड चाइल्ड। मेरा बच्चा डरता बहुत है, अंधेरे में जाने से उसकी जान निकलती है। अकेला कहीं छोड़ दो तो 2 मिनट में रोना शुरू कर देगा। इतना डरपोक बच्चा है मेरा, बुज़दिल बच्चा। ये एक बहुत बड़ा पेरेंट्स का मसला है, टीचर्स को। जेलस चाइल्ड, जलता बहुत है, दूसरों की चीजें देख के, दूसरों के बिहेवियर देख के, दूसरों की जरा सी तारीफ कर दो, दूसरे बहन भाइयों में इवन उसको कोई चीज लेके दे दो अच्छी, बहन या भाई को जलना शुरू कर देगा, जेलस हो जाता है। तो जेलस चाइल्ड। फिर कहते हैं एंग्री, गुस्सा बड़ी जल्दी आता है मेरे बच्चे को, बहुत ही इंतहा का गुस्सा आता है उसे, और जब गुस्सा आएगा तो जाहिर है बदतमीजी तो होगी। तो एक गुस्से का बड़ा मसला है कि हमारे बच्चों में गुस्सा बहुत ज्यादा है। फिर कहते हैं आज का जमाना ही ऐसा है, हर एक को गुस्सा आता है। तो क्या पहले जो बच्चे थे उनको गुस्सा नहीं आया करता था? आता था। तो आज भी बच्चों में गुस्से का एक अंसर है। फिर कहते हैं हर्ट्स अदर फीलिंग, दूसरों की महसूस ही नहीं करता, ना किसी की खुशी महसूस करता है, ना किसी का दुख महसूस करता है, और दूसरों को तकलीफ देने में तो बहुत ही मजा आता है। तो ये भी एक बड़ा पेरेंट्स के लिए और रूहानी वालिदैन के लिए भी, सिर्फ वालिदैन के लिए नहीं, ये भी एक बड़ा मसला है कि क्लास के अंदर कोऑपरेट नहीं करता दूसरों से, दूसरों को तकलीफ करके, उनको टॉन्ट करके, उनको तंज करके बड़ा लुत्फ उठाता है। ये भी एक मसला है। ये सारे मसाइल है क्यों? अगर हम देखें, तरबियत नहीं, हमारे कुछ सेंटेंसेस, हम वालिदैन के कुछ बिहेवियर जिनसे हम मोहतात होकर बात नहीं करते। एक आपको कॉमन सी मिसाल देता हूं, बिल्कुल कॉमन। वो ये कि बच्चे को माँ कहती है पढ़ो बेटा, पढ़ो बेटा, पढ़ो बेटा, और जब वो नहीं पढ़ता, हिचकिचाता है, बददिली से पढ़ता है, तो उसको माँ का जुमला क्या होता है? पढ़ो वरना बड़े होगे ना भंगी बन जाओगे, पढ़ो वरना बड़े होगे ना फकीर बन जाओगे, तुम रेड़ी चलानी पड़ेगी, तुम मजदूरी करोगे बड़े होगे, और लड़कियों के बड़ी होगी ना मासी बनोगी तुम ना। लुक एट द वर्ड्स, ये वो अल्फाज हैं जहां हम मुहतात नहीं होते। अब एक अच्छी माँ, एक अच्छा बाप, जब बच्चा नहीं पढ़ता तो उसे ये जुमला कहता है ऐसे ही है, लेकिन जुमले का फर्क देखिए, वहां कहा गया बड़े हो गए ना तो भंगी बन जाओ, और एक अच्छा, मैं एजुकेटेड नहीं कहूंगा, एक अच्छा तरबियत करने वाले माँ और बाप और उस्ताद, वो ये जुमला कहते हैं, बेटा देखो पढ़ोगे लिखोगे, तुमने दुनिया में फकीर देखे, तुमने रेडी चलाने वाले को देखा, तुमने बेटा भंगियों को देखा, अगर तुम पढ़ लिख जाओगे ना बेटा, तो इनकी जिंदगी को और अच्छा कर दोगे, इनकी जिंदगी को तुम बेहतर करोगे, तुम इतने अच्छे इंसान बन जाओगे पढ़ लिख के कि तुम इनकी जिंदगी को बेहतर करोगे। तो बच्चे के अंदर एक जज्बा जागेगा। आपको मालूम है ये जो मैंने मसाइल बताए, ये हैं क्या असल में मसले? ये असल में, मेरी बात से खफा नहीं होना है, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। ये वो दर्द है जो मैंने एजुकेशन में रह के बेशुमार बच्चों का फील किया। ये वो मसाइल हैं जो बच्चों में नहीं है, हम में है। जैसे मैंने आपको एक जुमले की एग्जांपल दी, आप देखें कभी आप बाजार जाते हैं ना, तो किसी दुकान वाले ने आगे अपना, या आप अपनी लेन में जाएं स्ट्रीट पे, किसी घर वाले ने वो गाड़ी चढ़ाने के लिए एक सीमेंट से
अपने गेट के आगे रास्ता बनाया है, क्या करता है वो, ईंटें रख देता है, और हम जब गुजरते हैं बाजार से, जैसी वो जगह देखी तो हम अपना रास्ता बदल के थोड़ा सा कर्व मार के गुजरते हैं, उसके ऊपर पाँव ना आए। सीमेंट पे पाँव आएगा तो क्या होगा, निशान पड़ जाएगा। तो एक बड़ी अच्छी इंग्लिश की कोटेशन है कि चिल्ड्रन आर लाइक वेट सीमेंट, चिल्ड्रन आर लाइक वेट सीमेंट। और क्या कहते हैं, व्हाटएवर फॉल्स ऑन देम लीव इंप्रेशन। अब जैसे सीमेंट के ऊपर पांव पड़ा तो उसका निशान रह गया, वैसे जब हम बच्चे के सामने ये बुरे अल्फाज, बुरे जुमले गुस्से में हम जो कहते हैं, तो वो बच्चा वही गीला सीमेंट है, ये उसके ऊपर उसी पांव की तरह इंप्रेशन छोड़ जाता है। आप देखिए ना, घर पे बच्चा बाहर गाली सुन के आता है ना, अब्यूज, तो घर आके दोहराता है, तो बाप फौरन सबसे पहला सवाल क्या करता है, कहां से सुना, क्यों, उसने एक चीज सुनी और वो वेट सीमेंट था, उसके ऊपर इंप्रेशन पड़ गई, वो जम गई, फिर उसे बताया जाता है तरीके से। अब यहां भी हम क्या करते हैं, जैसे ही गाली निकली मुंह से और थप्पड़ मुंह पे, ये नहीं कहते उसे बेटा कहां से सीखा, बेटा ये तो बहुत बुरी बात है, क्या कहेंगे लोग, पता है आपके पापा को क्या कहेंगे, आपकी मम्मा को क्या कहेंगे कि वो भी ऐसी गंदी बातें करते हैं। बेटा हमने कभी ऐसी बात की, आपने हमसे सुनी? अब थप्पड़ लगाने के बजाय अगर ये जुमला आप कहेंगे तो व्हाट विल हैपन, आपने उसे ये सिखाया कि इस तरह के वर्ड कहने से तुम अपने मम्मी पापा को, अपने टीचर्स को, क्योंकि दुनिया तो यही कहेगी आपने इनसे सीखा, तो वो आपकी रिस्पेक्ट बरकरार रखने के लिए दोबारा उस वर्ड को सोचेगा भी नहीं कहने। तो एक तो हमें इस चीज का ख्याल रखें। फिर ये सारे मसाइल जो मैं कहता हूं हम में है, बड़ों में, बच्चा हमसे मांगता क्या है, कभी आपने सोचा? बच्चा हमसे एक प्यार मांगता है, लव, बच्चा हमसे एक केयरिंग मांगता है। उसकी जो दो मेन डिमांड्स हैं, वो कहते हैं लव एंड केयर, उसको प्यार दे दे और उसका ख्याल रखे। ख्याल रखने में हमारी माएँ आजकल बहुत सॉलिड है, बहुत सॉलिड, इतनी सॉलिड है कि इवन मैंने देखा 6-7 की बच्ची और वो कुछ काम कर रही है और माँ हाथ से निवाले बना बना के उसे खिला रही है। बच्चा अगर खाना नहीं खाता तो उसे हाथ से खिलाया जाता है। तो बहुत सी चीजें, तो हमारा बच्चा हमसे सिर्फ ये दो चीजें मांगता है, एक प्यार और एक केयर, लेकिन दोनों को हम मैनेज नहीं कर पाए। वो उर्दू का एक मुहावरा आपको बताऊंगा, पल में तोला पल में माशा। थोड़ी देर पहले तो हमने इंतहा का प्यार दिया और 2 मिनट बाद उसकी छोटी सी गलती पे उसे या तो मार के रख या बुरे अल्फाज उसको सुना दिए, अपना इंतहा का गुस्सा किसी और पे था, बच्चे पे निकाल दिया। हमारा मीडिया माशाल्लाह, टीवी पे बेशुमार ऐड चलते हैं, बहुत शानदार एड्स बताए गए हैं बच्चों के बारे में। आप सोशल मीडिया पे देखते हो केयरिंग ऑफ चिल्ड्रन के बारे में, कितने शानदार है। हम देखते हैं, वाह वाह करते हैं, एंड देन बस फॉरगेट। हम ये नहीं देखते कि क्या ये जो बताया जा रहा है एडवर्टाइजमेंट में, क्या हम भी ये कर रहे हैं। आज जावेद अजीज की बातें आप सुन रहे हैं और ये मसाइल जावेद अजीज ने आपको बताए, ये मसाइल आपको मालूम है, लेकिन आज ये वीडियो देखने के बाद सोचिएगा कि वाकई इनमें से कोई एक चीज मेरे बच्चे में तो नहीं है, अगर है तो क्यों है। तो प्लीज इन चीजों को देखिए। सबसे पहले आते हैं डिस्टर्बिंग चाइल्ड, तंग बहुत करते हैं बच्चे और जानबूझ के, इंटेंशनली वर्ड का मतलब है जानबूझ कर तंग करते हैं। एक तो तंग करना है ना, हो गया तंग कर दिया, नहीं, जानबूझ के। टीचर भी कहती है ये जानबूझ के, इंटेंशनली दिस चाइल्ड डिस्टर्ब्स मी। माँ बाप भी कहते हैं जानबूझ के तंग करता है और कोई नहीं, इसीलिए तो पिटता है ना। व्हाट इज द, बिकॉज आपने कभी उसको अफेक्शनेटली लव ही नहीं किया। एक तो प्यार होता है ना, एक अफेक्शनेटली लव होता है। आप इसका सिर्फ ये कह देना कि बेटा मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं, या मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं, नहीं, इट्स नॉट इनफ। आप ऑफिस से थक के भी आए, बच्चा भागता हुआ आपके पास आए, अफेक्शनेट क्या होता है? लव।
उसे जरा अपनी बाहों में तो लो। खुद थके हुए हो, लेकिन उससे एक मर्तबा तो पूछो, बेटा दिन कैसा गुजरा। जब स्कूल से आए तो माँ एक बार तो उसको बाहों में ले, एक बार उसकी प्रॉब्लम्स तो पूछे मोहब्बत से। जब आपकी मोहब्बत नहीं मिलती तो वो जानकर आपको तंग करता है। कम से कम प्यार से बात नहीं कर रहे, बात तो करेंगे मुझसे। वो अपने मोबाइल का ऐड देखे बच्चे का, बाप मोबाइल पे बिजी है, फिर वो बच्ची अपने टॉय को कहती है कि मैं फोन पे बात कर रही हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करो। वो क्या करिए, वो जान के अपने बाप तक अपना पैगाम पहुंचा रही है। तो इंटेंशनली बच्चा जब आपको तंग करता है वो इसलिए कि आपका मोहब्बत, आपका प्यार से नहीं मिल रहा। सेकेंड, लायर। क्यों क्यों झूठ बोलता है? बिकॉज आप ओवर रिएक्ट इतना ज्यादा करते हैं। बच्चे ने एक दफा कह के सच बोला, हमने उसे 2 थप्पड़ मारे, या हमने उसे इंतहा का डांटा, हमने उसकी बेइज्जतियां की। अपने ऊपर रख के देखिए ना कभी इंसल्ट। हमने उसे इतनी बातें सुनाई उस सच बोलने में, उसने एक गलती एक्सेप्ट की, उसे हमने इतना डांट दिया कि वो दोबारा कहेगा मैं क्यों सच बोलूं भाई, सच पे तो बेइज्जती ही होनी है। तो वो झूठ बोलता है हमेशा। जिम्मेदार हम हैं, हम टीचर और हम बाप। अगर हम उसके सच बोलने पे उसे कहें, उसे ये हौसला दें कि बेटा दुनिया में तुमसे जो भी काम हो जाए सच बोलो, सच बोलोगे तो हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। आप उसे ये जब हौसला दे दोगे, वो आपसे झूठ क्यों बोलेगा? वो झूठ इसलिए बोलता है क्योंकि हम ओवर रिएक्ट ज्यादा करते हैं उसकी गलती में। सेल्फ एस्टीम। अब जो मैंने आपको कही कि वो बात करेगा और फिर इधर उधर देखेगा, जैसे आप क्लास में देखते हैं ना कि वो क्या कहता है, एक बच्चे से कोई क्वेश्चन दे दिया आपने, आप उससे क्वेश्चन सुने, वो क्या कहता है, 2 का टेबल सुना रहे, 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 4 8 2 5। फिर वो पाकिस्तान इज बेस्ड ऑन स्टेट बेस्ड आइडियोलॉजी। मिस आप नहीं बोलना, इट इज बिकॉज ऑफ मिस आप नहीं बोलना मुझे। ना व्हाट बेसिकली डूइंग, उसको आती है चीज लेकिन वो बोलने में झिझक रहा है, उसको अपने ऊपर यकीन नहीं है, उसकी सेल्फ एस्टीम नहीं है। अब इसकी वजह क्या है कि आप उसको मशवरे ज्यादा देते हो, उसको एनकरेज नहीं करते। बच्चे को मशवरा देना और उसको एनकरेज ना करना, ये सबसे बड़ी चीज है। आप उसकी कोई बात हो, वो अच्छी मतलब एक डिसीजन लेता है, वो मैं ये करना चाहता हूं, अच्छा वो चीज आपको पसंद नहीं है, लेकिन आप उसको ये ना कहो ना क्या फजूल बात कर रहे हो। आप उसे कहो बेटा बहुत अच्छा, जबरदस्त, तुम तो बहुत अच्छा सोचते हो, लेकिन बेटा अगर इस बात को हम ऐसे करके चलें तो कैसा रहेगा। अब क्या किया आपने, उसकी बात में उसको एनकरेज किया। जब टीचर के सामने बच्चा हिचकिचा रहा होता है तो टीचर का काम ये नहीं है कि उसे डांटे अटको नहीं, टीचर का काम है कि उसको कहे वेरी गुड, शाबाश, सही कह रहे हो। इस तरह से उसकी सेल्फ स्टीम जो उसमें कमी है, जो उसको अपने ऊपर दूसरों के मुकाबले में वो अपने को कमतर समझ रहा है, वो इससे कवर होगा अगर हम उसको मशवरे कम और शाबाश ज्यादा देंगे। फिर कहते हैं कॉन्फिडेंस नहीं है, डोंट स्टैंड फॉर देम। आप क्यों हर जगह उसके सर पे, उसकी बैक पे खड़े हो जाते हैं? कोऑर्डिनेटर आएगी तो टीचर बैक पे खड़ी हो जाती है, रुख में दे रही होती है। पेरेंट्स का भी यही हाल है। और फिर कॉन्फिडेंस क्यों लूज करता है? वालिदैन और जो हमारे टीचर्स हैं, दूसरों के सामने तो डांट देते हैं कभी, और प्रिंसिपल और कोऑर्डिनेटर को टीचर्स कहती हैं मैम बच्चों के सामने में ना डांटिए। क्यों भाई? इंसल्ट हो जाती है ना। तो आप जब एक बच्चे के सामने दूसरे बच्चे को बुरी तरह डांट रही होती हैं तो आप क्या कर रही हैं? उसका कॉन्फिडेंस खत्म कर रही है ना। फिर वालिदैन, उसके कजन्स हैं, उसके दोस्त आए हुए हैं और उनके सामने उनको डांट रहे हैं बुरी तरह से,
तो उसका कॉन्फिडेंस तो लूज होगा। तो हम क्या करते हैं, हम उसको डिसिप्लिन सिखाते हैं इन फ्रंट ऑफ अदर्स। भाई डिसिप्लिन सिखाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन दूसरों के सामने तो मत सिखाओ कम से कम। जब हम दूसरों के सामने उसको डिसिप्लिन सिखाएंगे तो वो अपने आप को दूसरों से कमतर भी समझेगा और उसके अंदर जो पावर है, जो कॉन्फिडेंस है, वो भी खत्म हो जाएगा। ये वो मसला है जो हम समझते नहीं। हम दूसरों के सामने अपने आप को ऊंचा करने के लिए कि देखो मैं अपने बच्चे को कैसे डिसिप्लिन सिखा रहा हूं, हम उसे यही डिसिप्लिन बैठकर आराम से अकेले में समझा सकते हैं। किसी के सामने डांटने के बजाय थोड़ा सा साइड पे होके या बाद में उसे बता दें कि उस वक्त मुझे गुस्सा बहुत आया था, बेटा मैं मार भी सकता था तुम्हें या मार सकती थी, लेकिन क्यों मैंने छोड़ दिया बेटा, दूसरों के सामने मैं नहीं तुम्हें ये कहना चाहता, दोबारा ये गलती ना हो। इससे उसका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। वरना वो क्या कहेगा, वो जब क्लास में स्टूडेंट्स के साथ बैठा होगा तो वो आंसर नहीं करेगा, क्यों, मुझे झाड़ पड़ेगी और ये सब हंसेंगे। सेम कजन्स और उनके सामने वो अपने आप को कॉन्फिडेंस लैक करेगा। फिर हमारे पास आते हैं दूसरों की चीजें पसंद करता है, अपनी चीज पसंद नहीं आती। अरे जरा सोचिएगा थोड़ी देर के लिए, कितनी मर्तबा आप उसके पसंद की चीज उसको लेकर देते हो। जब तक लेट देम चूज, उन्हें पसंद करें। ईद के कपड़े लेने जाते हैं तो वो अब उसका दिल चाह रहा है, मैंने गर्ल है तो उसका दिल चाह रहा है मुझे ये फ्रॉक लेना है, लेकिन हम उसे दूसरा फ्रॉक लेके दे रहे हैं। रीजन है ना उसका कि नहीं बच्चे की पसंद नहीं, नहीं ये तो 4 दिन में कपड़ा खराब हो जाना है, फलां हो जाना। भाई ईद की खुशी के लिए लेके दे रहे हो ना उसे, उसकी स्कूल की पार्टी के लिए लेके दे रहे हो। कपड़े ने तो एक दिन खराब होना ही है, वाई नॉट उसको चूज करने दे दो। खिलौना तो उसने तोड़ना ही है, तो ये क्यों फोर्स के ये वाला नहीं ये वाला लो, ये लोहे का बना हुआ है, ये प्लास्टिक है, क्यों। आपने टॉय लेके देना, वो टूटना है, उसे चूज तो करने दो। 2 दफा चूज करने दोगे तो वो ये नहीं कह पाएगा कि उसकी चीज अच्छी है, बिकॉज उसने खुद सिलेक्ट किया ना, तब उसे दूसरों की चीज पसंद नहीं है। फिर हम कहते हैं डरपोक बहुत है। मैं माँ बाप से हमेशा एक सवाल करता हूं कि मुझे 2 चीजें बताएं कि क्या होती है, एक भाऊ क्या होता है और एक अल्लाह बाबा क्या। बच्चा छोटा सा होता है ना, हम कहते हैं अंधेरे में जहां भाऊ बैठा हुआ है, भाऊ बाहर बच्चा घर से ना निकल जाए अकेला, कहते सड़क पे जाओगे अल्लाह बाबा पकड़ देगा तुम्हें। अब ये अल्लाह बाबा और भाऊ क्या है मुझे आज तक समझ नहीं। जब हम बच्चे को बचपन से अल्लाह बाबा और भाऊ से डराएंगे और इस जैसी चीज़ों से डराएंगे, आजकल तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जितने ये अमेरिकन और जितनी इंग्लिश मूवीज और जितना ये वेस्टर्न, ये जितना हम देख रहे हैं मूवीज इंडियन दे रहे हैं, दुनिया जहान का गंद हमारे घरों में है। एलियंस, हॉरर मूवीज, बच्चा इससे कम पे रेडी नहीं है देखने को, और फिर ये देखने के बाद आप उस बच्चे से एक्सेप्ट करते हैं कि वो बहादुर बनेगा। तो ये जो बच्चा है, इसकी एक तो ये रीजन है जो मैंने आपको भाऊ और अल्लाह बाबा दिया। दूसरा, आप जब उसके रास्ते से हर मुश्किल हल करोगे, when you help them quickly, हर ऑब्स्टिकल उसके रास्ते की हर पत्थर हटा दोगे, तो फिर उसे तो बुज़दिल बनना है, क्योंकि वो तो वेट करेगा ना, इतनी सी नाली है उसको जंप करनी है, इतना बड़ा पत्थर है उसके ऊपर से गुजरना है उसने, तो पापा हाथ पकड़ेंगे तो मैं चढ़ूंगा। मैंने बिलीव मी ऐसे ऐसे बच्चे देखे जो 8th और 9th में है और उनको कोई काम कहता है ये करने के लिए, तो पापा आएंगे तो वो करवा देंगे। सो बिकॉज यू हेल्प देम क्विकली, करने दो ना उसे, उसको बेटा करो, गिरोगे कोई बात नहीं बेटा, गिर के ही बड़े होगे। तो जब हेल्प करेंगे, जब उसे डालेंगे अंधेरे में, अगर आपका बच्चा नहीं जाता, कमरे में लाइट नहीं जल रही और वो नहीं जा रहा, तो उसे कहें कि 2 दफा कि मैं खड़ा हूं, चलो जाओ अंदर। अंधेरा क्या कहता है बेटा आपको। तो जब आप उसका डर इसी तरह निकालेंगे, उसकी मदद कम करें। वो क्या कहते हैं, इंग्लिश की एक बड़ी खूबसूरत कोटेशन है जिसके ऊपर मैं बहुत टीचर्स ट्रेनिंग में करता हूं कि डोंट क्लियर द पाथ फॉर योर चाइल्ड, डोंट प्रिपेयर द पाथ फॉर योर चाइल्ड, प्रिपेयर योर चाइल्ड फॉर द पाथ।
बच्चे के लिए रास्ता मत बनाओ, उसे हर मुश्किल रास्ते पे चलना सिखाओ। आपका बच्चा कभी बुज़दिल नहीं होगा, आपका स्टूडेंट कभी बुज़दिल नहीं होगा। देन वी से जेलस, अरे जलता बहुत है। अरे वो सुना है आप लोगों ने, वो माई क्या कहती हैं, बच्चे ने जरा कपड़े थोड़े गंदे से पहन लिए हैं तो, या इस्त्री सही नहीं की हुई, तो वो क्या कहती है, देखा है खाला की बेटी को कैसे खूबसूरत ड्रेसिंग करती है, उसको देखा है हर वक्त कैसे बाल बनाए रखती है, तुमने देखा अपने कजन को कैसा पढ़ता है, तुम सोच भी नहीं सकते उस जैसा पढ़ने का। सो व्हाट शुड डूइंग, कंसिस्टेंटली, मुस्तकिल तौर पे हमेशा आप उसे कंपेयर करते हो दूसरों से। ये हमारी नॉट 5 फिंगर्स आर इक्वल, हर घर की बात नहीं कर रहा, हर टीचर की बात नहीं कर रहा। कुछ टीचर और कुछ पेरेंट्स मेरे जैसे वो ये करते हैं। क्लास में बच्चे ने कहा तो नादिया ने गलती की, अहमद को देखा है कभी, तुम अहमद जैसी बन सकती हो, कभी सोच भी नहीं सकती। और घर पे हम क्या कहते हैं, वो मामे का पुत्र और खाला की पुत्र। तो जब आप कंपेयर करेंगे अपने बच्चे को तो जेलसी उसके अंदर मस्त रहेगी, और फिर ये ग्रो होती है साथ, और जब बड़े होते हैं तो वो नंबर 1 जेलस होते हैं, और फिर सरवाइव करना उनके लिए सोसाइटी में मुश्किल हो जाता है। देन कम्स एंग्री चाइल्ड, मेरे बच्चे को गुस्सा बहुत जल्दी, और जब गुस्सा आएगा तो जाहिर बात है वो मिसबिहेव करेगा। ये लिंक करता है पहले वाले से, जानबूझ के तंग करना और गुस्सा आना। क्यों? क्योंकि उसको आपकी अटेंशन चाहिए। अच्छे अच्छे काम करता हूँ, मम्मी पापा लिफ्ट ही नहीं करवाते, टीचर लिफ्ट ही नहीं करवाती, तंग करो ना, कम से कम मुझसे बात तो करेगी। वो क्यों ऐसा चाहते हैं? क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं, उनको आपकी अटेंशन चाहिए। तो कभी अच्छे वर्ड्स ही नहीं बोले उसके साथ, तो वो उसमें ये 2 क्वालिटीज तो मस्ट आएंगी ना, एक तो वो डिस्टर्ब करेगा, दूसरा वो गुस्सा उसमें आएगा, और फिर वो गुस्सा सिर्फ आप लोगों में नहीं निकालेगा, वो दुनिया के हर बच्चे पे, दुनिया के हर लोगों पे निकालेगा। फिर हम कहते हैं लास्ट, हर्ट अदर फीलिंग्स, दूसरों को एहसास ही नहीं है उसको दूसरों का। माँ रो रही है, उसको माँ का एहसास ही नहीं है। बाप गुस्से से लाल हो गया, उसको एहसास ही नहीं है कि बाप गुस्से में डांट रहे हैं। अरे वो हमसाए के घर में वो बच्चे को चोट लगी है, उसके सामने स्कूल में उसका क्लास फेलो गिर गया, उसको एहसास ही नहीं है किसी बात का, फील ही नहीं करता, कुछ दूसरों की तकलीफ को महसूस ही नहीं करता। आपने कभी उसकी फीलिंग को इंपॉर्टेंस दी होगी तो वो फील करेगा दूसरों की तकलीफ को। आपने कभी उसको फीलिंग्स, महसूसात, एहसास करना सिखाया होगा, बताया होगा, तो तब आपने तो सिर्फ उसको ये बताया सिलेबस है, फर्स्ट आना है, कंप्लीट करना है, टॉप करना है। आपने कभी उससे पूछा कि स्कूल से आए हो बेटा, आज अच्छा काम किया, आज तुमने स्कूल में कोई नेकी का काम क्या किया, आज छुट्टी का दिन था, पूरा दिन गुजार लिया, बेटा आज दिन में सोच के बताओ तुमने किसी की मदद की। उसे बताएं कि मदद करने से क्या खुशी मिलती है, और किस तरह से आप अपने उसे स्टोरीज बताएं, हिस्ट्री बताएं। हमारे पास वक्त नहीं है, और हम बच्चे से गिला करते हैं कि फीलिंग्स नहीं है। फीलिंग्स होगी तो तब आपने सिर्फ उसको हुक्म दिया, ओनली ऑर्डर्ड देम, ये करो ये मत करो, ये करो ये मत करो, रीजन भी तो दें। वो मैंने अभी कहा था, हमारी टीचर्स का हाल देखिए ना, बाल इतने बड़े होंगे, अभी तुम बाल नहीं रख सकते, जब मेरी एज के हो गए ना तो बड़े कर लेना बाल लड़कों को, और लड़कियों को टीचर्स के इतने बड़े नेल्स, और गर्ल्स को 9th 10th को नाखून काटो। तुम्हारी हिम्मत कैसे नेल्स रखती हो? मिस आपने भी तो रखे हैं, जब मेरी जितनी हो जाओगी ना तो रख लेना। उसका रीजन भी तो दो। तो आप तो सिर्फ फादर और जो हम हैं टीचर्स, हम सिर्फ ऑर्डर देने वाले हैं ना, चाहे वो उसकी फीलिंग को हर्ट कर रहा हो, हमें कोई परवाह नहीं। और फिर हमारा गिला कि बच्चा फीलिंग्स नहीं समझता। तो जो मैंने आपको चीजें बताई, इन चीजों के पास सोचें। हमारे बच्चे को हमारी मदद की जरूरत है, यहाँ हमारी डांट की जरूरत नहीं। हमारे बच्चों को इन चीजों में जो 9 चीजें, 9 थिंग्स आई हैव
डिस्कस, जो मैंने आपके आगे डिस्कस किए हैं, इनमें हमारे बच्चे को हमारी मदद की जरूरत है आज। ना ये तरबियत का फर्क है, ना जनरेशन गैप, ये वो दूरी है जो हमने खुद अपने बच्चों से, टीचर ने शागिर्दों से और बच्चों ने, वालिदैन ने बच्चों से रखी। तो हमें बच्चों की हेल्प करनी है। तो आई होप अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज कमेंट्स जरूर लिखिए। पसंद ना आई हो, एग्री ना करते हो तो प्लीज डांट दीजिएगा, मैं वेट करूंगा। और आई होप कि वीडियोस आप जितनी कॉन्टैक्ट्स को, अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को दे सकें। अगर आपको पसंद आए इसको फॉरवर्ड करें, सदका जारिया है। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकॉन एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त दिया। लेकिन मेरा दिल, मैंने आपसे कहा कि वो दुख है इस पुराने ओल्ड टीचर के अंदर जो मैं फील करता हूँ, पेरेंट्स को समझाता हूँ। बहुत से पेरेंट्स थैंक्स कहते हैं, बहुत से पेरेंट्स इससे नहीं मानते। पेरेंट्स के लिए एक और वीडियो मैं अनकरीब देने वाला हूँ जिसमें मैं बताऊंगा कि व्हाट बेसिकली स्कूल डिमांड्स फ्रॉम यू। आपका जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, स्कूल जो है बच्चे का, वो आपसे क्या डिमांड करता है, एक अच्छा इंस्टीट्यूशन। तो वो मैं बहुत जल्द आपसे शेयर करूंगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।